दोस्तों, मनीषा केस में नया मोड़ आया है। सीबीआई मनीषा की कॉल डिटेल्स खंगालने वाली है। शुक्रवार को मनीषा के पिताजी के पास सीबीआई की तरफ से फोन आया था, जिसमें कहा गया था कि मनीषा के परिवार वालों से फिर से पूछताछ होगी। कहा जा रहा है कि सीबीआई को लोकल पुलिस से उलट बहुत सारे साक्ष्य ऐसे मिले हैं जो हत्या और आत्महत्या के बीच में उलझी गुत्थी को आसानी से सुलझा सकते हैं। साथ ही ये कहा गया है एम्स में जो पोस्टमार्टम हुआ था उससे भी कहीं ना कहीं, उसकी मदद से भी कहीं ना कहीं सीबीआई को मदद मिली है और इस केस को सुलझाने का एक तरीके से ये कहा जा सकता है जल्द से जल्द ये केस सुलझ सकता है। इसके साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों, 24 सितंबर तक सीबीआई भिवानी में मौजूद थी। 24 सितंबर के बाद कई साक्ष्य जुटाने के बाद सीबीआई दिल्ली वापस लौट गई थी, लेकिन 2 दिन पहले मनीषा के पिताजी को सीबीआई की तरफ से फिर से पूछताछ के लिए फोन आया, जिसमें कहा गया है कि तीसरी बार मनीषा के परिवार वालों से फिर से पूछताछ होगी। और साथ ही साथ इस बार ये भी कहा जा रहा है कि जिस कॉलेज में मनीषा एडमिशन की बात करने गई थी, यानी कि जिस नर्सिंग कॉलेज में मनीषा एडमिशन की बात करने गई थी, वहां पर भी सीबीआई की तरफ से फिर से जांच होगी। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों, मनीषा मौत के बाद जब 5 दिन बाद भिवानी पुलिस की तरफ से एक सुसाइड नोट जारी किया गया था, उसको भी पुलिस दोबारा से जांच करेगी कि आखिरकार ये सुसाइड नोट किसकी तरफ से लिखा गया था। आखिरकार पुलिस की तरफ से इतना बड़ा लूप होल या फिर ड्रॉबैक कैसे हो सकता है। उस सुसाइड नोट की भी फिर से सीबीआई जांच करेगी कि आखिरकार वो सुसाइड नोट किसी और ने लिखा था या फिर मनीषा ने लिखा था। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर है, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी है, उसके आधार पर ये कहना बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सटीक होगा कि सीबीआई को लोकल पुलिस के उलट मनीषा केस में कई सारे ऐसे सबूत मिले हैं जो हरियाणा पुलिस पर भी सवाल खड़े कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, 11 अगस्त को मनीषा हत्याकांड ने पूरे हरियाणा को एक तरह से झकझोर के रख दिया था, जिसके बाद 2 दिन बाद यानी कि 13 अगस्त को रिपोर्ट नहीं लिखे जाने के बाद एक सुनसान और वीराने इलाके में मनीषा की डेड बॉडी मिली थी। उसके बाद से पूरे देश में इस हत्या या फिर आत्महत्या जो एक के बीच में गुत्थी उलझ के रह गई थी, पूरे देश में रौष पैदा कर दिया था कि आखिरकार हरियाणा जैसे राज्य में ऐसा कैसे हो सकता है। लगातार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर और हरियाणा के बड़े बड़े लोग यानी सेलिब्रिटी और कलाकारों ने मनीषा के लिए न्याय की मांग की थी, जिसके बाद भिवानी के लोकल यानी सिविल हॉस्पिटल में मनीषा का पोस्टमार्टम हुआ, जिसकी रिपोर्ट को परिवार वालों और गांव वालों ने मानने से खारिज कर दिया था। उसके बाद रोहतक पीजीआई में भी मनीषा का पोस्टमार्टम हुआ, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि मनीषा ने जहर कंज्यूम किया गया था, लेकिन उसको भी मानने से इनकार कर दिया। जब नायब सिंह सैनी सरकार पर प्रेशर बढ़ने लगा तो उसके बाद ये केस सीबीआई के हवाले कर दिया गया और तीसरा पोस्टमार्टम दिल्ली के एम्स में हुआ, जिसके बाद से सीबीआई 3 सितंबर को यहाँ पर जांच के लिए पहुंची। 5 ऑफिशियल की एक टीम दिल्ली आई, जिसको दिल्ली से भिवानी आई, जिसको दिल्ली के ऑफिसर लीड कर रहे थे। उसके बाद से लगातार 21 दिन तक सीबीआई भिवानी में मौजूद रही। कई तरह के एविडेंसेस उन्होंने जुटाए, हर जगह, घटनास्थल से लेकर प्ले स्कूल जहां पर मनीषा पढ़ाती थी, परिवार वालों से, गांव वालों से, कीटनाशक जो बेचता था उस दुकानदार से और मनीषा के स्कूल के टीचर से, हर जगह उन्होंने पूछताछ की। कहा जा रहा है कि मनीषा स्कूल में, जिस नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेने गई थी, वहां पर भी पूछताछ के लिए सीबीआई गई थी और कई सारे ऐसे सबूत मिले हैं जो भिवानी पुलिस यानी लोकल पुलिस पर भी सवाल खड़े करते हैं। क्योंकि लोकल पुलिस की तरफ से बहुत बड़ा ड्रॉबैक पहले ये रहा था कि उनकी तरफ से केस रजिस्टर नहीं किया गया था। परिवार वालों को ये कहकर भेज दिया गया था कि किसी के साथ भाग गई होगी, शादी कर कर वापस आ जाएगी। उसके बाद कहीं ना कहीं इस केस में मिट्टी डालने की कोशिश कहीं ना कहीं की जा रही थी। सुसाइड नोट का एक तरह से डायरेक्शन दिया जा रहा था, लेकिन सीबीआई का साफ तौर पे, जिस तरह सीबीआई इस केस में जुटी हुई है, क्योंकि एक तरह से साख पर इस केस को एक तरह से कह सकते हैं कि रख दिया गया है और सीबीआई पर भी सवाल खड़े हो सकते थे, क्योंकि प्रेशर सरकार की तरफ से भी था कि जो छोटी सी बच्ची जिसके बहुत सारे सपने थे, कहीं ना कहीं वो सपने पूरे होने से पहले ही टूट गए। और जो एविडेंसेस सीबीआई को मिले उससे कहीं ना कहीं ये इशारा हो रहा है कि इसके पीछे कहानी कुछ और ही है। साथ ही साथ नर्सिंग कॉलेज पे जब पूछताछ होगी और उसकी जांच होगी तो ज़रूर सीबीआई को कुछ ऐसे एविडेंसेस मिलेंगे जिससे ये गुत्थी आसानी से
सुलझ जाएगी। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, मनीषा केस में ये हत्या और आत्महत्या के बीच में उलझी हुई गुत्थी इस बार सुलझ पाएगी? हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।